श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए पाठ 9 सिकता सेतु, जहाँ से हमने उसको रोका था वहाँ से अब प्रारंभ करते हैं। देखिए पेज नंबर 64 फोटो के नीचे, श्लोक के नीचे, पुरुषः भोज तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि। भोज तपस्विन, भोह धन तपस्विन, भो अरे तपस्विन यानी तपस्वी, कथम मैंने कैसे, माँ मैंने मुझे, अवरोधम करोषि, अवरोधम करोषि यानी मुझे बाधा पहुँचा रहे हो या रोकते हो। हे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो। कौन कहता है? वो इंद्र जो पुरुष बन के आया था और सिकता सेतु बालू की पुलिया बना रहा था, वो कहते हैं प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति। प्रयत्नेन यानी प्रयत्न करने से, किम यानी क्या, न यानी नहीं, सिद्धम यानी सिद्ध, भवति यानी होता है। प्रयत्न करने से सभी कार्य सफल होते हैं। क्या प्रयत्न करने से कार्य सफल नहीं होते हैं? यहाँ प्रश्नवाचक लगा है। तो क्या प्रयत्न करने से कार्य सफल नहीं होते हैं? आवश्यकता शीला नाम, आवश्यकता यानी आवश्यकता, शीला नाम यानी शिलाओं की, अर्थात क्या आवश्यकता है शिलाओं की, अर्थात बंद बनाने के लिए पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिकता भीरेव से तुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। सिकता भीरेव, सिकता भीह धन एव, सिकता भी यानी बालू से, एव यानी ही, सेतुम यानी पुलिया, करिष्यामि करूँगा, स्वसंकल्प धन दृढ़तया, स्वसंकल्पम धन दृढ़तया, स्व यानी खुद का, संकल्पम यानी संकल्प, दृढ़ता, दृढ़तया यानी दृढ़ता से पालन करूँगा। अपने दृढ़ संकल्प में बालू से ही पुल निर्माण करूँगा, मतलब मैं सिकता से ही पुलिया का निर्माण करूँगा, मतलब बालू से ही पुलिया का निर्माण करूँगा। तपोदत्तः आश्चर्यम किम सिकता भीरेव सेतुम करिष्यसि। आश्चर्यम, आश्चर्य है, किम यानी क्या, सिकता भीरेव, सिकता भीह धन एव, सिकता भीह यानी बालू से, एव यानी ही, सेतुम यानी पुलिया, करिष्यामि यानी बनाओगे। आश्चर्य है, क्या बालू से पुलिया बनाओगे? सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, सिकता यानी बालू, जल प्रवाहे यानी पानी के प्रवाह में, स्थास्यन्ति बह जाएगी, बालू पानी के तेज प्रवाह में बह जाएगी। किम यानी क्या, क्या बालू पानी के तेज प्रवाह में नहीं बहेगी? क्या बालू पानी के तेज प्रवाह में नहीं बहेगी? वो प्रश्न कर रहे हैं। भवता चिंतितम न वा, भवता यानी आप, चिंतितम यानी विचार कर रहे हैं, न वा या नहीं, बालू इस पानी के तेज प्रवाह में बह जाएगी, क्या आप ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं? बह जाएगी या नहीं बहेगी? पुरुष सोत्प्रासम, वो पुरुष जो है प्रकट रूप में कहता है चिंतितम, चिंतितम, चिंतितम या चिंतितम, अरे इसका विचार किया है, इसका विचार किया है। या सोत्प्रासम, इसका चुटकी लेते हुए भी कहते हैं, इसका मतलब अर्थ। तो देखिए चुटकी लेते हुए, चिंतितम, चिंतितम विचार किया है, विचार किया है। सम्यक चिंतितम, सम्यक यानी पूर्ण रूप से, चिंतितम यानी विचार किया है, पूरी तरह से इस पर मैंने विचार किया है। ना हम सोपा न सहाय अय तया अधिरोढुम विश्वसिमि। न हम, न धन अहम,
ना हम न धन अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसीमी, अर्थात मैं सीढ़ी की सहायता से, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, सहायता से मैं सीढ़ी की सहायता से अधिरोढ़ुम पार करने में विश्वसीमी विश्वास नहीं करता, अर्थात यहाँ मैं सीढ़ी लगा दूं और उससे निकल जाऊं, इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। अर्थात मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, मैं तो पुलिया बना के ही पार करूंगा। समोप्लोत्येव गंतुम क्षमो अस्मि, उछल कर ही वहाँ जाने में सक्षम हूँ। समुत्प्लुतेव अर्थात उछल कर ही, गंतुम जाने में, क्षमो अस्मि समर्थ हूँ, अर्थात मैं उछल कर भी उधर जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त सव्यंगम सधन व्यंगम, स यानी साथ, व्यंगम यानी व्यंग्य, व्यंग्य के साथ क्या कहता है? साधु साधु, अच्छा है। आंजनेयमप्यतिक्रामसि, आंजनेय कहते हैं हनुमान जी को। मप्य आंजनेयम धन अतिक्रामसि, इसका संधि विच्छेद होगा। आंजनेयम अंजनी के पुत्र मतलब हनुमान जी को, अपि यानी भी, अतिक्रामसी उनका अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात आप तो अंजनी पुत्र हनुमान से भी बढ़कर हैं भाई, उनका अतिक्रमण कर रहे हैं मतलब उनसे बढ़कर हैं आप। पुरुष कहता है सविमर्शम, सोच विचार करके, को अत्र संदेह, को अत्र, कह धन अत्र, कह यानी क्या, अत्र यानी यहाँ पर, संदेह यानी संदेह है, इसमें क्या संदेह है? किंचित यानी कुछ, विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम, यदि विद्यावशेष्योस्ते सेतुरेश तथा मम। विना यानी बिना, लिप्यक्षर ज्ञानम लिपि और अक्षर के ज्ञान के, तपोभीरेव तपस्या से ही, तपोभीह धन एव, तपोभी यानी तपस्या से, एव यानी ही, केवलम यानी केवल, यदि यानी यदि, विद्या यानी विद्या, वशे यानी प्राप्त, स्यूस्ते तुझे, सेतुरेश तथा माम, वैसे ही ये सेतु बनेगा, वैसे ही ये पुलिया बनेगी। अर्थात बिना लिपि के ज्ञान के, बिना अध्ययन के यदि तू विद्या प्राप्त कर सकता है तो उसी प्रकार मेरे बालू की पुलिया भी बन जाएगी। अब तपोदत्त कहता है सवे लक्ष्यम आत्मगतम, सवे लक्ष्यम आत्मगतम अर्थात लज्जापूर्वक अपने मन ही मन में क्या कहता है? अये मामे वो दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, मामेवम यानी मुझे, उद्देश्य यानी उद्देश्य कर, मामे वो उद्देश्य, मामेव धन उद्देश्य, मामेव यानी माम धन एव, मामेव का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। माम धन एव धन उद्देश्य, माम यानी मुझे, एव यानी ही, उद्देश्य यानी उद्देश्य कर, भद्र पुरुषो अयम, भद्र पुरुष धन अयम, भद्र पुरुष यानी सज्जन पुरुष, अयम यानी ये, अधिक्षिप्ति यानी आक्षेप कर रहे हैं, अर्थात मुझे उद्देश्य कर ही ये भद्र पुरुष आक्षेप कर रहे हैं। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, नूनम यानी निश्चित ही, सत्यमात्र, सत्यम धन अत्र, सत्यम यानी सही, अत्र यानी यहाँ, पश्यामि यानी देख रहा हूँ, अर्थात निश्चित ही मैं यहाँ सत्य देख रहा हूँ या इसमें सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेन
वैदुष्यमाप्तुम अभिलषामि। अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञान के विनेव यानी बिना ही, वैदुष्यमवाप्तुम, वैदुष्यम धन आप्तुम, वैदुष्यम यानी विद्वत्ता, आप्तुम यानी प्राप्त करने की, अभिलषामि इच्छा करता हूँ, बिना विद्वत्ता मतलब अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं विद्वान बनना चाहता हूँ, हैं। तो तदिदम भगवत्या शारदाया अवमानना, तब भगवत्या यानी भगवती, शारदाया यानी शारदा की, अवमानना यानी अपमान है। तब ये जो है माँ भगवती शारदा की अवमानना है। आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? कभी वहाँ देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी लीड लेके जो है उंगलियों पर चित्रकारी कर रहे हैं। क्या समझ में नहीं आ रही है कोई बात? गुरुगृहम गत्वेव विद्याभ्यासो मया करणीयः। गुरुगृहम, गुरु के घर में, गत्वेव, गत्वा धन एव, गत्वा यानी जाकर, एव यानी ही, विद्याभ्यासो विद्या धन अभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया यानी मेरे द्वारा, करनीय यानी किया जाना चाहिए। गुरु के घर में जाकर ही मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थेरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थेह धन एव, पुरुषार्थेह यानी पुरुषार्थ से, एव यानी ही, लक्ष्य यानी लक्ष्य, प्राप्यते यानी प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ से ही अर्थात मेहनत करके ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भो नरोत्तम, अरे मनुष्यों में उत्तम, नरोत्तम कहते हैं मनुष्यों में उत्तम, हे मनुष्यों में उत्तम या हे श्रेष्ठ पुरुष, ना हम जाने यत को अस्ति भवान, ना हम, न धन अहम, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, जाने यानी जानता, यत यानी जैसे, को अस्ति कह धन अस्ति, कह यानी कौन, अस्ति यानी है, भवान यानी आप, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। परंतु भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम, परंतु भवद्भिः, परंतु यानी परंतु, भवद्भिः यानी आपके द्वारा, उन्मीलितम मेरी बंद आँखों को, मैं नयन युगलम यानी उनको खोल दिया है, अर्थात जो मेरी आंखें बंद थी उनको आपने खोल दिया। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु जो मेरी आंखें बंद थी उनको आपने खोल दिया है। तपोमात्रेण विद्यामवाप्तुं प्रयतमान अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपोमात्रेण, तपोमात्रेण कहते हैं तपस्या मात्र से ही, विद्यामवाप्तुं, विद्याम धन आप्तुं, विद्या में विद्या को अब तुम प्राप्त करने के लिए, प्रयत्नमान प्रयत्न करता हुआ, अहम अपि, अहम धन अपि, अहम यानी में, अपि यानी भी, सिकता भी रेव, सिकता भी धन एव, सिकता भी यानी बालू से, एव यानी ही, सेतु निर्माण प्रयासम पुलिया बनाने का प्रयास, करोमी यानी करता हूँ। तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर मैं भी बालू की पुलिया बनाने का कार्य ही कर रहा हूँ। तदिदानीं विद्यादेनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। इसीलिए तदिदम यानी इसीलिए विद्याध्ययनाय विद्या के अध्ययन के लिए, गुरुकुलमेव गुरुकुलम धन एव, गुरुकुलम यानी गुरुकुल में, एव यानी ही, गच्छामि यानी जाऊंगा, इसीलिए मैं भी विद्या अध्ययन के लिए अब गुरुकुल में ही जाऊंगा। सप्रणामम गच्छति, सप्रणामम यानी प्रणाम से युक्त, गच्छामि यानी चले जाते हैं, अर्थात वो प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। देखिए इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वर्ष भर पढ़ाई नहीं करी और उसके बाद हम परीक्षा में भगवान को अगरबत्ती न दीपक जलाते हैं न दही खा के न फिर परीक्षा देने आते हैं, तो न तो वो दही तुम्हें याद दिला सकता है और न भगवान तुम्हें याद दिला सकते हैं।
भगवान का क्या कहना है, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल का देने वाला तो मैं हूँ, अर्थात भगवान है। अगर आप प्रयत्न करोगे, साल भर याद करोगे और उसके बाद भगवान को अगरबत्ती जला के कहोगे कि हे प्रभु मुझे पास कर देना, तो जो तुम्हें याद नहीं आने वाला होता है वो वहाँ याद दिला देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तब सहयोग करते हैं जब आप भगवान को याद करते भी रहो और साथ में मेहनत भी करते रहो। अगर मेहनत ही नहीं करो, सोए रहो, रोटी वहाँ पड़ी है और यहाँ सो जाओ, भगवान मुझे रोटी खिलाएंगे, भगवान कभी भी रोटी खिलाने वाले नहीं है। आपको उठना पड़ेगा, रोटी के पास जाना पड़ेगा और फिर तोड़ के मुंह में रखना पड़ेगा, तो ही उसको खा पाओगे। तो भगवान वहाँ क्या मदद करेंगे कि कोई अचानक घटना होने वाली होती कि यार कहीं दौड़ के जाना है, रोटी छोड़ो और चलो, तो वहाँ भगवान मदद करते हैं कि वो सूचना अपने रोटी खाने के बाद दिलाते हैं। इसलिए आप ये कार्य तो करें ही, भगवान को याद भी करें, क्योंकि खेत जोतेंगे, खेत जोतने के बाद 2-3 बार जोतेंगे, मिट्टी को महीन करेंगे, उसके बाद उसमें हम दाने डालेंगे, तो एक दाने के वो बाली के रूप में 20-20 दाने, 50-50 दाने करके हमें लौटा देगा। भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम उनको देते हैं, वही हमें अधिक करके वापस लौटा देते हैं। उसी प्रकार भूमि माता है, उसको एक दाना देंगे तो वो 10 और 50 करके हमें पुनः लौटा देती कि ये ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। पर यदि हम भूमि माता को कुछ देंगे ही नहीं तो वो हमें कुछ लौटा ही नहीं सकती है। इसलिए आपको ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले पढ़ें, सर पढ़ाएं, तब सर के पढ़ाने के बाद में फिर घर जाके पढ़ें, सर लिखाते हैं उनको लिखें और फिर उनको याद करें और फिर भगवान से कहें और दही खा के परीक्षा देने आएं, भगवान बराबर तुम्हारी मदद करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। इसलिए निरंतर ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसके बाद शब्दार्थ याद करेंगे। हाँ बोलो सर। 10वीं वाले इधर नहीं, 9वीं कक्षा है ये, उधर सामने। देखें, शब्दार्थ को तुम्हें याद करना है। शब्दार्थ पुस्तक के पीछे दिए हैं। अब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है, वाक्य में नहीं देना है। कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, बालक बचपन में किसने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तपोदत्तः, तपोदत्तः लिखो। तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता है। तपश्चर्या, तप आधा शक्कर का, च य के ऊपर ररा और या, तपश्चर्या। अगला, मकरालये कह शिलाभिः सेतुं बबंध। समुद्र पर किसने शिलाओं से पुल बनाया था। तो रामः, रामः। मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपेति। रास्ता भटका हुआ शाम को कहाँ आ जाता है। गृहम, गृहम। पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति। पुरुष बालू से क्या करता है। तो सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण प्रयासम। दूसरा, दूसरे का पहला अनधित, इसमें क्या करना है, दूसरे में पूरे एक वाक्य में उत्तर देना है।
अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात पूरा उत्तर देना है। अनधितः तपो दत्तः केह गर्हितो अभवत, तो केह की जगह लिखना है, केह की जगह लिखना है सर्वेह, सर्वेह कुटुंबीभिः, कुटुंबीभिः मित्रेह, सर्वेह कुटुंबीभिः मित्रेह ज्ञातिजनैश्च, ज्ञातिजनैश्च। अगर नहीं मिल रहा हो तो पेज नंबर 63 पर देखें, जहाँ पाठ चालू होता है। पाठ चालू होता है उसमें ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं लाइन, तपोदत्त वाली में दूसरी लाइन, पहला तपोदत्त है उसमें दूसरी लाइन, सर्वे कुटुंबी भी मित्रे ज्ञाति जनेश्च गर्हितो अभवत। गर्हितो अभवत तो प्रश्न में लिखा है, वो ही लिख देना, केवल इसमें से इतना लिखना है। अब देखो अगला प्रश्न है, तपोदत्त केन प्रकारेण विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत। तो केन की जगह लिखना है, केन की जगह, केन प्रकारेण हटा देना, केन प्रकारेण हटा के उसकी जगह लिखना तपश्चर्यया, तपश्चर्यया। पहले दूसरे प्रश्न में लिखा था ऊपर तुमने तपश्चर्यया, वही लिखना है केन की जगह, तपश्चर्यया। तीसरा प्रश्न, तपोदत्त पुरुषस्य कामचेष्टां दृष्ट्वा अहसत। तो काम की जगह लिखो, कामचेष्टां की जगह, कामचेष्टां को हटा देना, सिकताभिः, सिकताभिः सेतु निर्माण, सेतु निर्माण प्रयासम। बस। अगला, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। कीदृशम की जगह लिखना है, कीदृशः की जगह सिकताभिः, सिकताभिः नद्यां, नद्यां सेतु निर्माण प्रयासः, सेतु निर्माण प्रयासः इव, इव। बस पीछे कथित लिखा ही है, उसको लिख देना। अगला प्रश्न लास्ट वाला, अन्ते तपोदत्त विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। तो कुत्र की जगह लिखना है गुरुकुलम, कुत्र की जगह गुरुकुलम। भिन्न वर्गीय पदम चिनुत, अर्थात जैसे लड़का, लड़की, पशु, पक्षी और पेड़, तो पेड़ अलग आ जाता है, इसलिए उस पेड़ को लिखना है जो भिन्न है उसको। जैसे देखो इसमें आता है कि अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम और निर्मातुम, तो इसमें सेतुम गलत आया है, इसलिए सेतुम लिखा गया है, ठीक है। अब निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य, तो इसमें आएगा चिंतय, चिंतय लिखना है इसका उत्तर। विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि, तो इसमें आएगा विश्वसिमि, विश्वसिमि। तपो भी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुंबी भी है, सब में भी आया है और एक में दुर्बुद्धि आया केवल, तो दुर्बुद्धि लिख देंगे, दुर्बुद्धि है।
प्रश्न 4, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। रेखांकित जो है सर्वनाम पद हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, देखो इसमें है अलमलम तव श्रमेण, तो ये जो है आया है पुरुष के लिए, इसलिए पुरुषाय लिख दो, पुरुषाय। दूसरा वाला, न अहम सोपान मार्गे रट्टमधिरोढुं विश्वसिमि, अहम किसके लिए आया है तो पुरुषाय के लिए आया है, इसमें भी पुरुषाय लिख दो और अगले में भी वही लिखना है पुरुषाय। तीसरा, चिंतितम भवता न वा, तो भवता आया है पुरुष के लिए, इसलिए पुरुषाय लिखना है। चौथा, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, ऐसा कोई नहीं आया, बाहर जा। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरु घर में जाकर मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास किया जाना चाहिए, ये कहा है तपोदत्त ने। तो तपोदत्ताय, तपोदत्ताय भवद्भि उन्मिलितम में नयन युगलम, तो ये भी आया है तपोदत्ताय, तपोदत्त ने ही कहा है ये भी, तो तपोदत्ताय। अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रतिगति, नीचे लिखे हुए शब्द कौन किसके लिए कहता है, तो हा विदे किमिदम मया कृतम, मेरे द्वारा ये क्या किया गया, तो ये किसने कहा है, तपोदत्त ने कहा, इसलिए तपोदत्तः, तपोदत्तः। और कम में लिखना विधिम, कम में लिखना विधिम। वो महाशय किमिदम विधीयते, ये कौन कह रहा है, तपोदत्तः, तपोदत्त कह रहा है, इसलिए तपोदत्तः लिखेंगे, तपोदत्तः लिखो। और किससे कह रहा है, पुरुष को कह रहा है, इसलिए पुरुषम लिखेंगे, पुरुषम। बोस तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, ये तीसरा है, तो ये पुरुष कह रहा है, इसलिए पुरुषः लिखेंगे, पुरुषः। किसको कह रहा है, वो तपोदत्तम, तपोदत्त को कह रहा है, तपोदत्तम लिख दो। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, तो ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है तपोदत्त, इसलिए तपोदत्तः लिखेंगे, तपोदत्तः। किसको कह रहा है, कौन तपोदत्त किसको कह रहा है, पुरुष को कह रहा है, इसलिए पुरुषम लिखेंगे। ना हम जाने को अस्ति भवान, ये कह रहा है तपोदत्त, और पुरुष को कह रहा है ऊपर वाला, ऐसा का ऐसा लिख दो, इसमें भी तपोदत्त और अगले में पुरुषम। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो डार्क कर रखे हैं, मतलब गहरी स्याही में जो लिखे हैं उनके स्थान पर क्या लिखें कि वो प्रश्न बन जाए। तो देखो, तपोदत्त तपश्चर्या विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तो अस्ति, तो तपश्चर्या डार्क किया गया है, इसलिए तपोश्चर्या की जगह हमें शब्द लिखना है, तो उसे उसकी जगह लिखना है कथम, या कया भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो तुम तो एक ही लिखो कथम। अगला, तपोदत्त कुटुंबी मित्रे गर्हित अभवत, तो तपोदत्त इसमें डार्क कर रखा है, तो तपोदत्त है तो कह लिख देंगे, तपोदत्त की जगह कह लिख देंगे।
पुरुषः नद्यां सिक्ताभिः सेतु निर्मातुं प्रयतते। नद्याम, तो नद्याम की जगह लिखना है तो इसमें लिखना है कुत्र, नद्याम की जगह कुत्र लिखना है। अब अगला वाला, तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनेव वेदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। अक्षर ज्ञानम की जगह क्या लिखना है, तो कम लिखना है इसकी जगह, कम, क और उसके ऊपर बिंदी। बाकी पूरी लाइन ऐसी की ऐसी लिखना है, ऐसा नहीं कम लिख दिया और हो गया। फिर तपोदत्त विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, इसमें विद्याध्ययनाय डार्क है इसलिए इसमें लिखेंगे इसके स्थान पर किमर्थम, किमर्थम। गुरुगृहं गत्वेव विद्याभ्यास करणीयः, गुरुगृहम की जगह लिखेंगे कुत्र, गुरुगृहम डार्क कर रखा है तो यहाँ कुत्र लिख देंगे, कुत्र। उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। यहाँ पर जो है समास का विग्रह किया गया है तो उदाहरण के अनुसार उसको सामासिक पद बना के लिखना है। संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प सातत्येन अक्षराणाम ज्ञानम, तो अक्षर ज्ञानम लिख दो इसकी जगह, अक्षराणाम ज्ञानम की जगह अक्षर ज्ञानम। सिकताया सेतु, तो सिकता सेतु, सिकता सेतु। पितुः चरणे, पितृचरणेह, पितृचरणेह। गुरोः गृहं, गुरुगृहं, गुरुगृहं। विद्याया अभ्यासः, विद्याभ्यासः, विद्याभ्यासः, विद्याभ्यासः। अगला प्रश्न, उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। पहले विग्रह किया गया था समासों का तो सामासिक पद लिखा था, अब समास लिखा है उसका विग्रह करना है। नयन युगलम का नयनयोः युगलम। जल प्रवाहे, जल प्रवाहे का लिखो जलस्य प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, तपसः, तपसः। चर्यया, चर्यया। जलोच्छलन ध्वनिः, जलस्य, जलस्य। उच्छलस्य, उच्छलस्य। ध्वनिः, जलस्य, उच्छलस्य। ध्वनिः। सेतु निर्माण प्रयासः, सेतोः, सेतोः। निर्माण, निर्माणाय, सेतोः निर्माणाय, सेतोः निर्माणाय। प्रयासः। अब अगला है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। यहाँ पर उदाहरण के अनुसार कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उससे शब्द की रचना करना है, वाक्य की रचना करना है। मतलब अलम योगे तृतीया, अलम में जो है तृतीया का प्रयोग करना है तो अलम चिंतया। अब इसमें लिखना है अगला भय वाले में, भय वाले में आ जाओ तुम तो अलम भयेन, पहले में अलम लिखो दूसरे में भयेन लिखो। अलम भयेन। अब कोलाहल का लिखो, आगे वाले में लिखना है अलम,
अलम ऊपर लिखा है, ये वैसा लिखना है। कोलाहलेन लिख दो दूसरे में, कोलाहलेन। अब ख वाला देखना है। यथा माम अनु स गच्छति, अनु योगे द्वितीया, अनु में द्वितीया का प्रयोग किया गया है। तो अब हमें नीचे वाले को करना है। नीचे वाले को अर्थात गृहम, गृहम का लिखना है। गृहम अनु उद्यानम, गृहम अनु उद्यानम अस्ति, गृहम अनु उद्यानम अस्ति। अगला पर्वत का करना है। पर्वत के लिए लिखना है पर्वतम, पर्वतम अनु नदी अस्ति, पर्वतम अनु नदी अस्ति। अगला यथा अक्षर ज्ञानम विनेव वेदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि विना योगे द्वितीया, अर्थात इसमें द्वितीया का प्रयोग करना है। तो देखिए परिश्रमम, परिश्रम का करना है इसमें, इसलिए परिश्रमम विनेव, विनेव सिद्धिम प्राप्तुम इच्छसि, परिश्रमम विनेव सिद्धिम प्राप्तुम इच्छसि। अगले में अभ्यास लिखा है। अभ्यासम विनेव, अभ्यासम विनेव प्रथमम स्थानम प्राप्तुम अभिलषसि, प्राप्तुम अभिलषसि, प्राप्तुम अभिलषसि। लास्ट वाला यथा संध्याम यावत गृहमुपेति, यावत लिखा में द्वितीय लिया गया है। तो देखिए मास में लिखना है मासम यावत, मास का करना है। तो मासम यावत भ्रमणम करोति, मासम यावत भ्रमणम करोति, मासम यावत भ्रमणम करोति, मासम यावत भ्रमणम करोति। अगला वर्ष का लिखना है वर्षम यावत, वर्षम यावत अध्ययनम करोति, वर्षम यावत अध्ययनम करोति, वर्षम यावत अध्ययनम करोषि। बस आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।